एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लीजिए मासिक मूल्यांकन माह जुलाई का कक्षा 10वीं। ये है विषय हिंदी का। बच्चों हिंदी का मैं आपको पूरे का पूरा जुलाई महीने का पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी स्कूल में ये आपका टेस्ट पेपर ले लिया गया होगा, नहीं लिया है तो सोमवार या मंगलवार के दिन आपका टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति की ऊंचाई क्या थी? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति की ऊंचाई क्या थी? तो मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। कितनी? 2 फुट। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? तो मास्टर मोतीलाल। क्या नाम था बच्चों? मास्टर मोतीलाल। हरियल की लकड़ी के मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हरिहल की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। पुरोहित पात शब्द का अर्थ है, पुरोहित पात शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल का पत्ता। यहाँ लिख देता हूं मैं, कमल का पत्ता। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम था बेटा तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? यहाँ पर देखो, माता का आंचल, माता का जो आंचल है, माता का आंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, तो माता का अंचल बिल्कुल सत्य बात है, देहाती दुनिया से लिया गया है, सत्य बात है पहली। सूरदास हास्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? नहीं, वो तो वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और श्रृंगार रस नहीं, तो इसलिए यह बात हो गई आपकी असत्य। बच्चों एक विशेष सूचना, 5 जुलाई से आपकी एकदम फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहा हूं मैं यूट्यूब पर। ठीक है, 10th के लिए और 9th के लिए बच्चों के लिए बता देना आप जरूर। क्योंकि हमारे जो सीएम राइज वाले बच्चों की उनकी कमेंट भी आ रही थी, उनके बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि जो भी सीएम राइज वाले बच्चे हमारे, वो क्या होता है, उनको जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको 9 बजे स्कूल की बस आ जाती है, लेके चली जाती है और 6 बजे के लगभग उनको छोड़ती घर पर। कहीं पर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता बस, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाई है, तो मैं एकदम फ्री यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा आपको। साथ में इसकी PDF जो है अपना NCERT कोचिंग ऐप है, उसके ऊपर मैं आपकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों, है ना। तो माता का आंचल शिव सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये आपका असत्य रहेगा। कृष्ण ने उद्धव को योग की शिक्षा गोपियों को देने के लिए भेजा। ठीक है, तो उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य बात है। फिर किसको भेजा था? मेरे को तो नहीं भेजा, तुम्हें भी नहीं भेजा था, उद्धव को भेजा था। ठीक है, कड़वी ककड़ी सा संदेश कैसा लगता था? गोपियों को योग का संदेश कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के जैसा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया। मूर्ति पर सरकंडे का जो चश्मा है कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया, ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने लगाया था, क्योंकि कैप्टन की तो मृत्यु हो गई थी भैया। नेताजी ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारे लगाए क्या? बिल्कुल, नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस, सत्य बात है। अच्छा अगला क्या है हमारा? ऊधो, ओहो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। देखो, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सना तगाते नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो उद्धव। अपरस रहत सना तगे नाहिन मन अनुरागी, तुम तो प्रेम के बंधन से मुक्त रहे दिन रात। जो तुम तो तुम्हारा मन जो है ना, वो प्रेम के बंधन में डूब ही नहीं पाया, दिन रात तुम उसके पास में रहे, उद्धव कृष्ण के पास में रहे, तुम भी फिर उससे प्रेम ना कर पाए। पुरोहित पात रहत जल भीतर तारस न दे न त्यागी। अरे तुम तो
तुम्हारा तो जो शरीर है, तुम्हारा जो मन है, वो तो उसी तरह से उसके प्रेम में नहीं डूब पाया जैसे कमल का पत्ता जो होता है वो जल के भीतर रहता है, ठीक है, और पानी में रहकर भी वो गीला नहीं होता। जौ जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी कि जिस तरह तेल की जो मटकी है वो पूरी तरीके से तेल की गागर है ना पानी में डूबी हुई है, गागर के ऊपर क्या है, तेल है, फिर भी एक भी बूंद तेल की उस पानी में नहीं मिल पाती क्योंकि ऊपर ऊपर चली आती है। प्रीति पदी पद नदी ना में पाँव ना बोरियो। अरे तुमने प्रेम की नदी में तो पाँव भी नहीं रखा रे। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम में पगी नहीं है, डूबी नहीं दादा, तुम तो प्रेम क्या हो वास्तव में जाना ही नहीं। सूरदास अब हम भोरी, अरे सूरदास जी कह रहे हैं कि आगे क्या कह रही गोपी, हम तो भोली भाली है, ठीक है, भोली भाली है। गुड़ चीटी जो पागी, गुड़ में जिस तरह चीटी विलुप्त हो जाती है, चिपक जाती है, उसी तरीके से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बन चुकी है। हम तो भोली भाली, अरे काय की भोली भाली, तुम लाभ लक्षण तो देखो तुम्हारा थोड़ा। और बड़ी भोली भाली वहाँ केव ना उद्धव के प्रेम के बंधन में मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, ठीक है, तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी तुम उसके मन में नहीं बस पाए, या फिर तुम्हें वो उसके प्रेम के बंधन से तुम मुक्त रहे। जिस तरह कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी कभी भी, ठीक है, गीला नहीं होता, उसी तरह जिस तरह तेल की भरी हुई मटकी को पानी में डुबा दें फिर भी एक भी बूंद तेल के साथ नहीं मिल पाती, या पानी के साथ नहीं मिल पाती, या ठहरती नहीं है पानी के साथ क्योंकि ऊपर ऊपर आ जाती है। तुमने प्रेम की नदी में तो सूरदास तो तुमने तो उद्धव प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं रखा है। तुम्हारी दृष्टि तो कहीं से भी प्रेम के बंधन को भी नहीं पगी, प्रेम के बंधन को भी नहीं देख पाई। सूरदास जी कहते हैं आगे कि हाँ भैया, गोपियाँ कह रही कि हम तो भोली भाली है, हम तो उस तरीके से श्री कृष्ण के बंधन में डूब गई जिस तरह से गुड़ में चीटियाँ लिपट जाती है फिर भी अलग नहीं हो पाती भैया। ठीक है, अच्छा संदर्भ क्या लिखोगे इसका बच्चों? संदर्भ याद की नहीं याद है? बोलो जल्दी बोलो, संदर्भ में क्या लिखोगे? बोलो कि ये प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता कौन है? सूरदास जी है। प्रसंग क्या है? यहाँ पे गोपियों द्वारा उद्धव को ज्ञान मार्ग और योग का संदेश पर कटाक्ष किया गया है। हो गया भैया? चलिए अगला क्या कहेगा अपना, काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखिए। काव्य की परिभाषा देखिए, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इसके भेद, काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ये तो है ही है, पर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ये होते काव्य के भेद। रस किसे कहते हैं? रस किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में, किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस, रस के अंग कौन कौन से होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और लास्ट में जाएगा संचारी भाव। हो गया बच्चों? चलिए अगला क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने कैसे लोगों को देने की बात कही है। अरे जिनका मन चंचल हो, ठीक है, जिनका मन भटका हो, जो मन चक्री की तरह घूमता हो, जिनका प्रेम में स्थिर मन ना हो, उन्हें दे दो भाई साहब, हम तो प्रेम में पहले से डूबी है श्री कृष्ण, हमें बात मत करो रे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको हिंदी का मासिक मूल्यांकन का दे दिया है। बच्चों एकदम फ्री क्लास आपकी 5 जुलाई से पूरी स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चों से निवेदन है, बिल्कुल 9th और 10th क्लास के बच्चों को आप ज़रूर ऐड करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मेरे जो नंबर है उन पर आप ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, नाम क्लास लिखकर, ताकि मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँ। और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी प्ले स्टोर से, NCERT कोचिंग, ठीक है, NCERT कोचिंग, ठीक है, उसमें आपका पासवर्ड नहीं सब डाल देना है, पासवर्ड बना लेना है, लॉगिन कर लेना, क्योंकि PDF वहीं पर एकदम फ्री मिलेगी। और बाद में मैं बताता भी जाऊँगा किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।